YouTube family. Hope you are all doing well. It's me Ikra. Welcome to another vlog and welcome to my channel. आज का vlog जो है फिर रमज़ान मुबारक की फूड प्रेपरेशन के बारे में है। तो लास्ट वीडियो जो मैंने अपलोड की थी उसमें भी मैंने रमज़ान के कुछ फूड प्रेप करके तो फ्रीज़ किए थे। तो अब मैं आई हूँ ग्रोसरी करने के लिए और सोचा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन वीडियो भी शूट कर लूँ। तो देखें रेनी वेदर है और तकरीबन शाम हो चुकी है और फिर ग्रोसरी शोसरी करके फिर चलते हैं, चीज़ें बनाएंगे और फिर आपके साथ शेयर करते हैं रेसिपी। ये है एशियन स्टोर। यहाँ पर मुझे बहुत सारी चीज़ें बाय करनी थी तो मैं यहाँ पर आ गई। वैसे मैं डिफरेंट जगहों से चीज़ें बाय करती हूँ। तो आज की जो हमारी ग्रोसरी थी ऑलमोस्ट यहीं से थी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर थी। वेजिटेबल्स यहाँ से लेनी थी, फ्रूट भी यहाँ पे थे और मीट भी यहाँ से लेना था, दालें शालें स्पाइसेस यहाँ से लेने थे। तो मैंने कहा एक ही बार यहाँ से शॉपिंग कर लेती हूँ। ये घर से ना थोड़ा डिस्टेंस पर है, 15 to 18 मिनट्स की वॉक है। तो वैसे मैं ना डिफरेंट शॉप से शॉपिंग करती हूँ, क्योंकि आज जो है ना कुछ पहले तो इतनी महंगाई नहीं थी यूके में, लेकिन अब बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। तो देखना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर सही लगी हुई है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, दालें स्पाइसेस और फ्रोज़न आइटम्स। पाकिस्तान की बहुत सारी जो वैरायटी है यहाँ पे है। मीट शॉप भी है और ना मेरे बेटे की हॉलीडेज़ भी स्टार्ट हो गई हैं। तो मैंने ट्राई किया कि मैं ना सारी चीज़ें एक ही दफ़ा लिस्ट घर से बना के ले आई थी कि बाय कर लूँ, क्योंकि फिर ना वो लाइक नहीं करता कि उसके साथ बार बार मैं ग्रोसरी करने आऊँ। तो बस यहाँ पे हम ग्रोसरी कर घर आ गए थे। तो साथ साथ मैं कुकिंग कर रही थी और साथ साथ मैं अपनी चीज़ें समेट रही थी। अब मैं यहाँ पर ना ब्रेड क्रम्स बना रही हूँ फ्रेश ब्रेड के, क्योंकि मैंने यूज़ करने हैं रेसिपी में अपने। तो मैं ना ब्रेड को चॉपर के अंदर डाल के इसके फ्रेश जो ब्रेड क्रम्स है ना वो घर में ही बनाने लगी हूँ, क्योंकि मैंने ना जो है जो आलू की कटलेट्स बनानी है और डिफरेंट चीज़ों में ये यूज़ होते हैं। तो फिर इसलिए मैं बना के रखने लगी हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं क्या करने लगी हूँ, अनियन को मैंने पील ऑफ कर लिया है और मैं वॉश करके इसको चॉपर में इसको चॉप करके उसके बाद इसको मैं ना ब्राउन अनियन जो है ना जो हम राइस के अंदर यूज़ करते हो वो करने लगी हूँ। क्योंकि जब घर में डिफरेंट जो होते हैं ना लोग, उनकी चॉइसेस भी डिफरेंट होती हैं। कुछ कहते हैं हमने राइस करने हैं, कुछ कहते हैं हमने रोटी खानी है। तो रोज़े के साथ या इतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है रोटी सालन राइस बनाना। तो फिर इसलिए मैं ना ये करके रखने लगी हूँ। मैंने अनियन को चॉप करके तो उसको मैंने पहले ओवन में रख दिया ताकि उसका सारा जो पानी है वो ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने उसको ऑयल में फ्राई करके तो डार्क ब्राउन कर लिया, ताकि जब भी मैंने राइस बनाने हों तो मेरा अनियन रेडी हो। क्योंकि जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने गार्लिक और जिंजर और ग्रीन चिली का पेस्ट भी फ्रीज़र में फ्रीज़ किया था। अब मैं रेडी करने लगी हूँ करी का मसाला। कोई भी वेजिटेबल चिकन या दाल अगर हमने बनानी है तो उसके ये जो मैं मसाला है ना वो रेडी करके रखने लगी हूँ। हम सबसे पहले अनियन को चॉप करके उसका ऑयल में हल्का सा फ्राई कर लेना है। उसके अंदर टमाटर, ग्रीन चिली, लहसुन अदरक का पेस्ट, ज़ीरा और कोरिएंडर पाउडर, हल्दी, सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर, ये सारे स्पाइसेस जो है ना आपने इसको ऐड करके तो इसका मसाला रेडी करके तो मैंने ना इनको बैग्स के अंदर डाल के फ्रीज़ किया था। क्योंकि मेरा फ्रीज़र छोटा है तो इसलिए बैग्स जो है ना बैग्स के अंदर जब आप डाल के फ्रीज़ करते हैं ना तो वो इतनी जगह नहीं घेरते हैं। अब सारे इस मिक्सचर को हमने ब्लेंडर से ब्लेंड करके मैंने इनको
रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दिया। जब ये ठंडा हो गया तो फिर मैंने ज़िप लॉक बैग्स में इनको ऐड करके तो रखा, क्योंकि जो ज़िप लॉक बैग्स हैं ना वो इस तरह से आप फ्रीज़र में, स्मॉल फ्रीज़र में ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकते हैं चीज़ें अगर आप इस तरह से रखते हैं। तो मैंने इनके 4 बैग्स बना लिए हैं, जब ज़रूरत होगी तो एक निकाल के यूज़ कर लूँगी। अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू बुखारे की चटनी, जो कि चाट में और दही बलों में यूज़ होती है। तो आलू बुखारा हमने ले लेना है, उसको अच्छे से वॉश करके 2 से 3 आवर्स के लिए पहले हमने पानी के अंदर भिगो के रख देना है, ताकि वो अच्छे से फूल जाए। अगर हमने इसको भिगोए बगैर रखा ना तो फिर वो जो आलू बुखारे की जो गुठलियाँ हैं वो सेपरेट हो जाएंगी और वो सेपरेट। फिर उसके बाद हमने इसको पकने के लिए रख देना है। इसके अंदर हमने चीनी ऐड कर देनी है। चीनी ऐड करने के बाद हमने इसके अंदर ऐड करना है वाइट सॉल्ट और ब्लैक सॉल्ट और ब्लैक पेपर। फिर इसको अच्छे से हमने पकाते रहना है। और मैंने इसके अंदर तकरीबन 2 कप्स जो है ना वो शुगर के ऐड किए थे, और रेड कलर जो है ना वो खूबसूरती के लिए ऐड किया। और ये वाइट सीड्स हैं, ये मेरा ख्याल चारों मगज़ इनको शायद बोलते हैं, ये ऐड किए थे। और जब ये सारा कुछ थिक हो जाए फिर इसको हमने ठंडा कर लेना है और फिर अपने जार्स में डालकर फ्रिज में रख लेना है। और जब आपको ज़रूरत हो तो आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मैं बनाने जा रही हूँ आलू और चिकन की कटलेट्स। तो आलू को सबसे हमने पील ऑफ करने के बाद इसको पीसीज में कट के बॉईल करना है, क्योंकि इस तरह से टाइम सेव हो जाता है और आलू जल्दी से बॉईल हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमने बोनलेस चिकन को बॉईल करके उनको भी पीसीज में कर लेना है। जब आलू बॉईल हो जाएं चिकन बोनलेस करके, तो हमने कटलेट्स के लिए हमें चाहिए बॉईल आलू, चिकन और ग्रीन चिली, धनिया और अनियन। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स करके उसके बाद हमने इसके अंदर डालना है ज़ीरा और करिएंडर पाउडर, रेड चिली, और इसके अंदर चाट मसाला, सॉल्ट ऐड करना है और पेपरिका पाउडर ऐड करना है, गरम मसाला ऐड करना है। और इस सारे मिक्सचर को ऐड करने के बाद हमने इनकी कटलेट्स बना लेनी है। और आपने इसका जो नमक और मिर्च है वो चेक कर लेना है कि वो आपकी जो है ज़रूरत के मुताबिक पूरा है। उसके बाद इनकी कटलेट्स बनाने के बाद हमने इनको एग और जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाए थे उसके साथ लगा के तो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेना है। अब मैं बनाने लगी हूँ ब्रेड के समोसा चिकन सैंडविचेस। तो हमने चिकन का कीमा ले लिया है मैरिनेशन के लिए। इसके अंदर जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है, ज़ीरा ऐड किया है, चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, चिली पाउडर ऐड किया है और पेपरिका पाउडर, गरम मसाला ऐड किया है। उसके बाद सोया सॉस एंड जो वाइट विनीगर है वो इसमें ऐड करने के बाद इसको मिक्स करने के बाद इसको 2 से 3 आवर्स के लिए आपने मैरिनेशन करके रख देना है। जब ये मैरिनेट हो जाए फिर इसको हमने ऑयल के अंदर फ्राई करके तो कुक कर लेना है। जब ये कुक हो जाए तो उसके बाद हमने इसके अंदर डालने हैं मायोनीज़ एंड स्वीट कॉर्न एंड चिली सॉस एनी। उसके बाद ये पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसकी फिलिंग करते हैं। तो हमने ब्रेड की जो है ना पीसीज ले लेने हैं, उनको हमने साइडों से उसके कॉर्नर्स कट करने के बाद उसको बेलने से हमने बेल लेना है। जब वो बेल जाएं तो फिर उसको समोसे की उसको साइडों से जो है ना वो एग लगाना। ब्रेड के कॉर्नर्स कट करने के बाद हमने उसकी साइड्स जो है ना उसके ऊपर एग इसलिए लगाना है ताकि जो हमने जो सैंडविचेस बनाने हैं ना वो आपस में चिपक जाएं और जो फीलिंग है ना वो खुल के बाहर ना आ जाए। उसके बाद जब ये हमारे रेडी हो जाएं उसको हमने एग के अंदर डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में अच्छे से प्रेस करना है, ताकि जो ब्रेड क्रम्स हैं वो भी अच्छे से लग जाएं। और इस तरह हमने अपने समोसा सैंडविचेस जो हैं वो बना के रेडी कर लेने हैं और इसी तरह फिर हमने फ्रीज़ कर लेने हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ सीख कबाब। हमें चिकन का कीमा है, ये एक मीडियम अनियन है, ग्रीन चिलीज़, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट,
हाफ से भी कम कैरेट और ये थोड़ा सा आलू, और ये हैं ब्रेड क्रम्स जो मैंने खुद घर में बनाए हैं, और ये सीख कबाब का मसाला है, और उसके अलावा बाकी स्पाइसेस जो हैं वो ज़ीरा, सूखा धनिया का पाउडर और चिली फ्लेक्स वगैरह वो हम ऐड करेंगे कबाब के लिए। अब ये सारी वेजिटेबल्स को हमने चॉपर में डालने के बाद चॉप कर लेना है। उसके बाद जो चिकन का कीमा है उसको मैंने सिर्फ 1-2 बार घुमाया है, क्योंकि वो उसको ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है, वो इतना मोटा नहीं होता। जब हमारी वेजिटेबल चॉप हो गई उसके अंदर मैंने चिकन का कीमा ऐड कर दिया, साथ ही मैंने अपना स्पाइसेस ऐड कर दिए, ज़ीरा डाल दिया, कोरिएंडर पाउडर डाल दिया, जिंजर एंड गार्लिक का पेस्ट डाल दिया, और कबाब का सीख कबाब का मसाला, ज़ीरा, सॉल्ट और ये सारी चीज़ें ऐड करके, और साथ में ब्रेड क्रम्स भी डाल दिए ताकि कबाब जो है ना वो टूटे ना। तो इन सब को मिक्सचर को हमने बनाने के बाद इसके कबाब रेडी कर लिए। इसी तरह से मैंने जो लैम है उसके भी इसी तरह से मैंने कबाब बनाए। ये है मटन का कीमा और ये है चिकन का कीमा, दोनों जो है ना मैंने सेम रेसिपी के साथ बनाए हैं। तो अब कबाब बनाते हैं। तो ये मेरे पास स्टिक्स हैं, तो इनको 3 दिन को लगा के ना तो फिर कबाब बनाते हैं। अच्छा, ये जो सीख कबाब बनाए हैं ना इनको आप स्टीम करके ना हाफ़ डन करके तो फिर स्टिक्स निकाल के तो फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब मैं बना रही हूँ चिकन के कबाब। तो चिकन की सिर्फ मैं इसी तरह से कबाब बना के इनको फ्रीज़ करके सेव कर लूँगी। अब कबाब हमारे रेडी हो गए हैं। इन सारी चीज़ों को फ्रीज़ करने के बाद मैंने ज़िप लॉक बैग्स में ऐड कर लेना है। अब हम बनाने लगे हैं बल्ले। बल्ले के लिए हमने अरहर दाल ले लेनी है, जिसको माश की दाल भी कहते हैं, 1 कप, एंड हाफ कप जो है ना वो लेनी है मूंग की दाल। इन दोनों को अच्छे से वॉश करके सोक करके ओवरनाइट के लिए रख देना है, और सुबह बगैर पानी डाले आपने इसको ब्लेंडर में ब्लेंड करने के बाद इनको अच्छा सा पेस्ट बना लेना है। लेकिन पानी आपने या तो बिल्कुल नहीं डालना, या बिल्कुल अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा डालना है। और उसके बाद इसके अंदर हमने जब इसका पेस्ट बन जाए तो हमने इसके अंदर सोल्ट ऐड करना है, अजवाइन ऐड करनी है, बेकिंग सोडा थोड़ा सा ऐड करके इसको हमने ऑयल में फ्राई करके और इसके लड्डू बना लेने हैं। जब लड्डू बन जाए तो उनको ठंडा करके हमने इसी तरह पैकेट्स में डाल के फ्रीज़ कर लेना है। अब ये है जी फाइनल लुक। हमारी सारी चीज़ें तैयार हैं। रमज़ान की तैयारी मैंने कर ली है। आप लोग भी रमज़ान की तैयारी कर रहे हैं कि नहीं? आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना।